आज जलगांव जिलाधिकारी कार्यालय के समूह जलगांव सिविल सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर राजीव अहमद, मुकुंद सपकाड़े सर, अशफाक बंजारी साहब, डॉक्टर राधेश्याम साहब, जमील भाई देशपांडे, ये तमाम के तमाम ऐसी पार्टियों के लोग, तमाम जिम्मेदारान, जमीयत उलमा के जिम्मेदारान, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भारत मुक्ति मोर्चा और शिवसेना, मनसे, तमाम पार्टियों के जिम्मेदारान आज एक आंदोलन के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से गौरक्षा के नाम पर गौरक्षक गुंडों ने पूरे मुल्क में दलित और मुसलमानों का कत्लेआम मचा कर रखा है और मुल्क के हालात बड़े बुरे हो चुके हैं, जिसका असर जो है पूरे मुल्क में दिखाई दे रहा है। 2 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कॉलेज के स्टूडेंट के साथ तमाम ही जिम्मेदारों ने, अपने हिंदू भाइयों ने बड़ी तादाद में एहतजाज किया, धरना दिया और आज जलगांव जिला कार्यालय के सामने फिर एक टीम यहाँ पर आंदोलन और धरने के तौर पर यहाँ पर बैठी है। डॉक्टर राजीव साहब जो आज जलगांव सिविल सोसाइटी की तरफ से आज आयोजक है, हम डॉक्टर राजीव साहब से जानना चाहेंगे कि आपके आज के इस धरने आंदोलन का मकसद क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से गौ रक्षा के नाम पर गौ आतंकियों ने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया है और ये लोग मुसलमानों को चुन कर गौ रक्षा के नाम पर इनका कत्लेआम कर रहे हैं। इसके खिलाफ पूरे मुल्क में एक बहुत ज़ोरदार गुस्सा और आक्रामकता है। इसी चीज़ को जलगांव शहर वाले भी महसूस कर रहे थे और जलगांव सिविल सोसाइटी की ओर से तमाम धर्म, तमाम पक्ष और तमाम जातियों के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ जमील देशपांडे साहब मनसे, डॉक्टर राधेश्याम चौधरी साहब जलगांव फर्स्ट और मुकुंद सपकाड़े साहब और तमाम लोग यहाँ जमात इस्लामी के अल्तमश साहब हमारे साथ मौजूद है। और पूरी जलगांव की सिविल सोसाइटी ये डिमांड करती है हमारे देश के हुक्मरानों से कि ऐसे गो आतंकियों पर फ़ौरन पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इससे पूरे दुनिया में हमारे देश की प्रतिमा मलिन हो रही है, बदनाम हो रही है। इनको फ़ौरन पाबंदी लगाई जाए और जिन लोगों ने ये हत्याएं की है आज उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर इनको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए, ये मांग करते हुए आज जलगांव के तमाम सिविल सोसाइटी के मेंबर जिनके दिल में दर्द है, जिनको इस बात से तकलीफ हो रही है, आज वो हमारे साथ मौजूद है। और हम ये डिमांड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे और इसके ऊपर तुरंत इनको सजाए मौत का इस पर प्रावधान करे। मनसे के लीडर जनाब जमील भाई आपके साथ में हमारे सामने मौजूद है। मैं जमील भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आज के धरने आंदोलन में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जमील भाई, इस ताल्लुक़ से आज क्या कहना चाहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि ढोंगी गोरक्षक जो है उनके ज़रिए जो माहौल चल रहा है, जो दिन में अलग काम करते हैं, रात में अलग काम करते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात तय हो जाती है कि खुद प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं कि ये सब ढोंगी गोरक्षक है। तो जब प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं तो हमारा कानून और सुव्यवस्था क्या कर रही है। ये सरेआम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। दलित भाइयों पे अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं और जो कानून सख्ती से प्रशासन को करना चाहिए वो कानून जनता हाथ में लेकर मानवता की क्रूर सीमा इस देश में चल रही है। प्रधान सेवक हमारे जो मोदी जी है, कल भी उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन ये बात भी कहना पड़ेगी कि इसके लिए जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री ही है। उन्होंने कहा था कि गोरक्षा के लिए सख्त कानून बनेगा। इसके चलते जनता में उत्तेजना निर्माण हुई और लोगों ने कानून अपने हाथ में लेना शुरू किया। मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ही के बनाए कानून को प्रशासन के हाथों न देते हुए जनता के हाथों का खिलौना आपने बना दिया है। आप उस पर सख्त कार्रवाई करें और इस देश को बताएं कि इस देश में रहने वाला दलित भाई है, मुस्लिम भाई है और सभी जितनी जाति जमातियाँ हैं, ये अपना देश है। मानवता की क्रूर सीमा इस देश में नहीं होनी चाहिए। अन्यथा अभी जो मोदी जी बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल में बहुत दिनों बाद उनका ये स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट बार बार आना चाहिए। और जो लोगों की हत्याएं गोरक्षा के कारण हुई है, मैं मोदी जी से निवेदन करूँगा कि आप मन की बात में इस बात का उल्लेख करें। साथियों, इस वक्त कांग्रेस के एक एक्टिव सीनियर जलगांव फर्स्ट के एक एक्टिव लीडर डॉक्टर राधेश्याम साहब भी आज हमारे पास मौजूद है। हमारे इस धरना आंदोलन में पूरी तरीके से वो साथ दे रहे हैं। हम डॉक्टर राधेश्याम साहब से जानना चाहेंगे कि वो ये जो गौरक्षा के नाम पर जो कत्लेआम हो रहा है, वो इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे। यह देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के आधार पर चलना चाहिए।
इस देश में वही कानून के मुताबिक कारोबार होना चाहिए जो कानून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। हमारे संविधान में न्याय, समता और बंधुभाव ये बहुत ही कोर तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसको हर हिंदुस्तान के नागरिक को फॉलो करना है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे हैं तब से इस लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने की कोशिशें जारी है। धर्म के नाम पर किसी भी आम नागरिक की, किसी भी आम शहरी की हत्या कर देना ये संविधान के अनुसार एक बड़ा ही जुल्म है। तो मैं ये ऐसी मांग करता हूँ कि जलगांव जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने की जो कोशिश की जा रही है, कानून को हाथ में लेके बेगुनाह दलित और मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, ये रुकना चाहिए। इससे यह संदेशा जाता है, मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि किसी भी देशवासी को गोरक्षा के नाम पे कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, फिर भी ये रोक नहीं पाते हैं। इसी से यह संदेश जाता है कि ये जो भीड़ तंत्र का एक अत्याचार चल रहा है, ये जो गलत उनकी कार्यवाही चल रही है, इसको सरकार का सपोर्ट है, ऐसा संदेश है इससे जाता है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग करते हैं कि यह देश संविधान के अनुसार चलना चाहिए और जो भी संविधान को न मानते हुए आम और बेगुनाह देशवासी की हत्या करता है, उसको मारपीट करता है, उसे कानून के तहत बुक करना चाहिए और संविधान के अनुसार उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। मुस्लिम जमातों की तरफ से तकरीबन तमाम जमातों के ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद है, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार भी यहाँ मौजूद है और इसी तरीके से जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान भी यहाँ मौजूद है। जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार यहाँ जनाब अल्तमश साहब मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि पूरे मुल्क में जो एक मुस्लिम और दलित का गौरक्षा के नाम पर कत्लेआम हो रहा है, जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करते हुए जनाब अल्तमश साहब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी अजीब